अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले तो आपको गुजरी हुई ईद मुबारक, अगर मैंने ईद मुबारक नहीं की, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम है, मलाई रोगनी और चाय, और उसके बाद बाहर का मौसम कुछ बहुत 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 ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और रात को बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था और उसकी शायद मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। मुझसे वीडियो क्लिप थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। तो मैं थोड़े से पड़ोस में तंका जाके कर रही थी, तो यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी है चूल्हे के ऊपर वो पतीला पड़ा हुआ था और उसमें मेरे ख्याल से गंदा पानी था, ठीक है। और उसके ऊपर पिशावर के जो बड़े बड़े चूहे हैं जिनको किसी चीज़ से भी डर नहीं लगता, वो ऊपर चढ़े हुए थे। तो मेरी भाभी ने काफ़ी डराया धमकाया है, तो उसके बाद वो उतर तो गया है, लेकिन फिर मैंने उनको बता दिया था कि भई आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करें, क्योंकि पिशावर में तो जो है इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं। मेरे जो भतीजा है, ठीक है, उसको भी उसने पाँव पर काटा था और काफ़ी गंदे चूहे हैं पिशावर के, इतने बड़े बड़े चूहे हैं। और दिन दिन में जो है ना ऐसे खुलेआम घूमते हैं, बिल्कुल डर ही नहीं है किसी बात का। तो मैं अपनी भांजी के साथ सॉरी भतीजी के साथ खेल रही थी, और आप लोग इसके लिए दुआ करें। काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती है ये, और मेरी बहन के बच्चे और मेरे भाई के बच्चे दोनों को बहुत बुरी नज़र लगी हुई है। और हर वक्त जो है ना या तो रोते रहते हैं और या तबीयत ख़राब होगी। तो आप लोग प्लीज़ इनके लिए दुआ करें। इनकी नज़र तो हमने उतारी है, लेकिन पता नहीं कैसी नज़र लगी है, बिल्कुल जो है ना इनको आराम में नहीं आ रहा, हर वक्त रोते रहते हैं। तो मैं किचन में आ गई थी, भाभी बना रही थी कीमा और आलू। तो भाभी ने कहा मोबाइल निकालो और शुरू हो जाओ वीडियो बनाने पर। तो मैंने कहा कि हाँ भाई, मैंने वीडियो तो बनानी है, लाजमी सी बात है। तो ये आलू काट रही थी, और हमारे पेशावर में ये है ना कि हम किचन में डस्टबिन नहीं रखते। क्योंकि डस्टबिन बाहर पड़ा होता है, और अभी फ़िलहाल एक ही है, सॉरी दो डस्टबिन है, एक कमरे में है और एक हमने बाहर रखा होता है। तो जब हम किचन में खाना वगैरह बनाते हैं और जो छिलके वगैरह रह जाते हैं, तो खाना जैसे ही बना लेते हैं, तो साथ में जो है ना जो छिलके वगैरह जिस चीज़ के पड़े होते हैं वो हम उठा लेते हैं, और उसके बाद बर्तन धोने के बाद हम किचन धो लेते हैं। तो माइंड नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग जो है ना वो कमेंट्स में ये बात ज़रूर करेंगे कि आप लोग अपनी किचन का ख्याल रखा करिए, आपका किचन तो बहुत गंदा है। तो मैं इसलिए नहीं बोले कि मुझे लोगों ने कहा है, बल्कि मैंने बहुत से लोगों की वीडियोस देखी हैं जो बेचारे बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं और उनके किचन का बिल्कुल हाल ही कोई नहीं होता। हम तो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है, इतने नहीं है, मतलब नॉर्मल हैं, ना इतने गरीब हैं और ना इतने अमीर हैं, ठीक है। बहुत नाज़ों से हमारे अब्बू ने हमें पाला पोसा और बड़ा किया, और हर ख्वाहिश हमारी पूरी की, शुक्र है। बस हम हमारा जो है ना बस मिडिल घराने से ताल्लुक़ है, ठीक है। तो बहुत से लोगों की मैंने वीडियोस देखी है कि उस पे लोग नीचे जो है ना बेबाकी से नीचे कमेंट कर देते हैं कि भाई आपका किचन कितना गंदा है, और आप अपने चूल्हे का ख्याल ही नहीं रखते, और बेबाकी से ऐसे कमेंट में जो है ना बात कर देते हैं कि खुद उनको होश ही नहीं रहता। तो ऐसी बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। तो मैंने बहुत से लोगों की वीडियोस देखी है और मेरा दिल था कि मैं वहाँ पर कमेंट करूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं किया। तो अभी मैं कर रही थी वीडियो बना रही थी, तो मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा चलो मैं ये बात भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पानी वगैरह डल चुका है, आलू काफ़ी तादाद में आलू काफ़ी मिकदार में हैं, और हमारी माशाल्लाह से फैमिली मेम्बर्स भी हमारे काफ़ी हैं। तो ये सालन मुश्किल से एक टाइम के लिए पूरा होगा, और अगर सेकंड टाइम के लिए ना बचा और वक्त ना मिले तो फिर हम बाहर से ले आएंगे। एक तो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर खाना हमारा बाहर से आता है। तो ये मेरे भाई का कमरा है, और मैंने सोचा मैं आपको इसका थोड़ा सा दिखा दूँ नज़ारा वगैरह। तो मैं बैठी हुई थी, कंघी कर रही थी, भाभी मैके गई हुई थी, तो मैं उनकी परमिशन के बगैर कमरे में आई हूँ। मैं कंघी कर रही थी, मजबूरी थी कि एक कमरे में अब्बू सोए हुए थे और दूसरे कमरे में शीशा नहीं था, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये बेडशीट शेयर करूँ कि ऊपर तो चलो ये दूसरा कपड़ा भाभी ने बिछाया है ना बच्चों के लिए, बच्चे कोई चीज़ वगैरह गिरा दे तो, और ये चुभती भी है तो इस वजह से भी ऊपर वो बिछाया है। तो ये आप देखिए ये काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, और जो लोग मुझे बेडशीट का बार बार बोलते हैं कि आप बेडशीट का डिज़ाइन दिखाएं वो देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर तो लोग डिज़ाइन देख लेते हैं और फिर दुकानदार के पास चले जाते हैं, वो वैसे ही डिज़ाइन जो है ना बना कर दे देता है।
तो काफ़ी लोगों ने मुझे बताया था, तो मैंने कहा था मैं पेशावर जाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये है रोहल या रहेल, जो भी आप कह लें। इसके ऊपर भाई ने अपनी वज़ाइफ की बुक्स रखी हुई हैं और कुरान भी भाभी ने रखा हुआ है, और हमारे पश्तो की ज़बान में इसको रहेल बोलते हैं। तो ये मुझे नहीं पता कि आपकी ज़बान में क्या बोलते हैं, तो आपने मुझे कमेंट में बता देना है कि इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि हर बंदे को जानना चाहिए कि उसकी मादरी ज़ुबान में जो है ना मौजूदा चीज़ जो हम दिखा रहे हैं इसका क्या नाम है। तो इसी घर में सारा मेरी भाभी ने खाली किया हुआ है मेरी भतीजी की वजह से, और डेकोरेशन की मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ जो लगी हुई हैं, और ऊपर मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। तो ये लाइट स्पेशली तौर पर भाभी के लिए लगाई गई है, ताकि उनको मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक है, वो कहीं आती जाती हैं तो इस लाइट की मदद से जो है ना वो अपना मेकअप जल्दी कंप्लीट कर लेती हैं। तो ये तो हर किसी के घर में लगा होगा, मुझे तो इतना शौक़ नहीं है, भाभी को ज़्यादा शौक़ है। तो ये आप मेकअप का सामान देख सकते हैं, लिपस्टिक और नेल पॉलिश और सब कुछ पड़ा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा सामान जो है ना वो भाभी ने इन लॉकर्स में रखा हुआ है मेरे भतीजे की वजह से, क्योंकि वो चीज़ें इधर उधर फेंक देता है, ठीक है। तो ये कुछ डेकोरेशन की चीज़ें हैं, और भाभी के कमरे में काफ़ी डेकोरेशन की चीज़ें पड़ी हुई हैं, और मैं तो ये नहीं रखती, मेरा कमरा तो सिंपल सा है। तो ये शीशा मैंने भाभी से पूछा था, उन्होंने कहा था ये तकरीबन काफ़ी टाइम पहले बन के आया था, 2500 तक मेरे ख़्याल से। तो काफ़ी खूबसूरत है, ऐसे मैंने बनवाना है लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये अलमारी है, और ये बच्चों की अलमारी है, और ये सामने वाले भाई और भाभी की अलमारी है। तो ये शोकेस है, और शोकेस में आप जहेज़ के बर्तन भी देख सकते हैं। और ये नीचे गाड़ी है मेरी ये मेरे मुंह में बार बार भांजी आ रहा है, पता नहीं क्यों, मैं भांजी का जिक्र ज़्यादा करती हूँ ना इसलिए। तो ये मेरी भतीजी का है, ये उसके मामू ने उसके लिए बाहर से भिजवाया है, और वो यूज़ करते रहे हैं, लेकिन जब उनका बच्चा बड़ा हो गया तो फिर उन्होंने मेरी भतीजी को दे दिए। तो इसमें सेल वगैरह तो नहीं है, ठीक है। मैंने इसको ऑन करने की बड़ी कोशिश की तो ये चार्ज नहीं हुआ। तो बाद में मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि भाई इसमें सेल नहीं है और चार्ज भी नहीं है, और ये ठीक ठाक चलता है। तो मैंने तो काफ़ी कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हुआ। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर शोकेस के साथ है फ्रिज, और इसको ऊपर है माइक्रोवेव ओवन, और ये ऊपर बर्तन वगैरह आप देख सकते हैं, और ऊपर भी शेड वगैरह बनाया है हमने लकड़ी का, और ऊपर बुक्स पड़ी हुई हैं कुछ भाई की, और कमरा कुछ इस तरह का आपने देख लिए कि किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, और किस किस्म की सजावट की गई। तो ये मेरी भतीजी के कपड़े हैं, और उसकी अम्मी को बहुत ज़्यादा शौक़ है बच्चों के कपड़े बनवाने का और उनको धोकर प्रेस करके रखने का। तो बहुत ज़्यादा सूट पड़े हैं, बहुत ज़्यादा सूट पड़े हैं, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग भी ऐसे ही घर में अपने बच्चों के कपड़े धोकर और प्रेस करके रखते हैं कि नहीं। तो कपड़े मैं आपको दिखा रही हूँ, और आपने मुझे बताना है कि आपको कपड़े कैसे लगे। छोटे बच्चों के कपड़े वैसे भी, अगर घर में कपड़ा भी फालतू पड़ा हो, किसी के कपड़ों में से कपड़ा बच जाए, किसी के सूट में से कपड़ा बच जाए तो उसमें से बन सकता है। तो ये आप देख लें, और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कपड़े कैसे लगे। वैसे तो मैं पूरे खोल खोल कर एक एक करके दिखा नहीं सकी, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा थे, मैंने कहा फिर मैंने निकाल लिए तो फिर ज़्यादा फैल जाएंगे। तो रात का टाइम में कबाब और रोटी, और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, और ये आधी रात का टाइम है। मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, तो अब्बू ने मुझे कहा था कि भाई रात को चाय पी कर तुम सो जाओ, लेकिन मैंने नहीं पी। तो फिर आधी रात को मैं उठी, दिल कर रहा था और सर में दर्द भी था, तो मैंने सोचा चलो मैं मौसम को एंजॉय भी कर लूँगी और चाय भी मैं पी लूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, और उसके बाद मैं ले आई थी इसको खिड़की के पास। यहाँ पर मैं बैठ गई थी, बहुत मज़े का मौसम था, तो मैंने सोचा मैं मौसम भी इंजॉय कर लूँगी, और यहाँ पर बैठकर बारिश भी हो रही, ठीक है, और यहाँ पर बैठकर मैं चाय भी पी लूँगी। तो मेरा व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ आपने मुझे सपोर्ट लाजमी करना है, ठीक है, और दुआओं में आपने याद रखना है। और अगर कोई बुरी बात लगी हो, मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो मुआज़रत
खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।